स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है इंडियन रेनेबल सॉरी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, तो जिसको हम लोग IRCTC नाम से जानते हैं। तो इस कंपनी के ऊपर आज मैं चर्चा करूंगा क्योंकि कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो फाइनली ऑलमोस्ट आने का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। 29 ऑफ मई कंपनी का रिजल्ट आने वाला है। तो रिजल्ट किस तरीके से आएगा उसका एक झलक मैं आपके साथ पहले से शेयर कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं कंपनी के पिछले सालों के 3,500 करोड़ के आसपास सेल्स हुआ था। इस बार वो सेल्स बढ़ के 4,080 करोड़ के आसपास हो चुके हैं। अभी देखिए एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो 2,200 करोड़ से 2,600 करोड़ तक देखने को मिला। अभी एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी पॉजिटिव है। उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी पॉजिटिव देखने को मिला, सेम टू सेम लेवल में है। और अदर्स इनकम कंपनी के ऊपर थोड़ा सा कम हुआ, जिसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट में थोड़ा सा प्रेशराइज आया। तो फिर भी कंपनी 100 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किया। मैं जरूर कहूंगा कंपनी का जो प्रॉफिट इस बार देखने को मिला है वो कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ। अब कहेंगे सर कैसे खास नहीं है, कंपनी 1,000 करोड़ से 1,100 करोड़ किया तो इसमें क्या खास नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बस मुझे लग रहा है कि खास नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए उससे पहले 2022 में क्या था, 2022 में 650 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, जो बढ़कर 1,000 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो ऑलमोस्ट डबल के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था। उससे भी पहले देखेंगे तो 187 के आसपास 2021 में था प्रॉफिट, वो बढ़ के 650 करोड़ के आसपास हुआ था। तो बेसिकली देखा है तो कंपनी के ऊपर जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है वो शानदार तरीके से जर्नी देखने को मिला था। अभी इस बार थोड़ा सा प्रॉफिट तो हुआ मगर प्रॉफिट का जो रेशियोज है, जो परसेंटेज है वो बहुत कम हुआ। इसके चलते मुझे लगता है थोड़ा सा कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बन सकता है। बाकी देखिए इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर तो एफआईएस कुछ क्वांटिटी ऐड किया है और उसी के हिसाब से देखा जाए तो डीएस के पास भी 12% के आसपास होल्डिंग्स है। मतलब इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं और धीरे धीरे करके क्वांटिटी को ऐड करते चले जा रहे हैं। और उसी जगह पे पब्लिक गलती कर रहा है, पब्लिक इस कंपनी से माल बेचकर भाग रहा है। देखिए पब्लिक का यही प्रॉब्लम है। देखिए मैं भी पब्लिक हूँ आपके जैसे, फिर भी मैं हमेशा कुछ डिसीजन जो है वो इंस्टीट्यूशन की तरह लेता हूँ। देखिए ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूशन की तरह डिसीजन आप भी ले पाएंगे, इसके लिए आपको मार्केट के ऊपर एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। बिगिनर स्टूडेंट क्या करते हैं, जब कोई स्टॉक भागते चले जा रहे हैं और उसका कोई फंडामेंटल फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है, मतलब स्ट्रांग परफॉर्मेंस नहीं है, फिर भी वो हाई लेवल में बाई करेंगे। और जब स्टॉक गिरेंगे, एक बिग फॉल दिखाएगा, 40-50% का उसका लॉस दिखाएगा, तब वो क्या करेंगे, इस लोअर लेवल में वो सेल कर देंगे। मगर बिगिनर स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो जो मार्केट में एक्सपीरियंस कर चुके हैं, वो यहाँ पे कभी भी बाई नहीं करेगा। वो हमेशा इस तरीके से गिरावट के माहौल में अगर कंपनी अच्छा है तो इस जगह पे वो बाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब भी कोई डिस्काउंट में शेयर मिले तो उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इस कंपनी के ऊपर मैंने किस तरीके से फायदा उठाया वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखिए बिग कप विद हैंडल्स बना, कप बना उसके बाद हैंडल बना और उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे टेल लिया, जब टेल लिया तब आपके साथ भी शेयर किया। ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हुआ और जब भी इसके रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया और एंट्री लेने के बाद भी देखिए कंपनी एक ही रेंज के ऊपर बहुत दिनों तक इंतजार कर रहा है, क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इसी रेजिस्टेंस को कंपनी को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक करे तो करीबन 1,300 रुपीज तक जाने का वो चांसेस रखेंगे। अभी मजेदार बात बता दूं, कंपनी का जहां तक टारगेट बना है वो ही टारगेट कंपनी के प्रीवियस लाइफ टाइम हाई के नीचे है। मतलब वो टारगेट तक जाने का हायर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बनते हैं तो वो एक यू जैसे पैटर्न्स क्रिएट करते हैं। तो यू जैसे पैटर्न्स के ऊपर बहुत बार में मैं चर्चा किया हूँ। आप जाकर वेदांता के ऊपर भी वो डिटेल्स देख सकते हैं। वेदांता भी इसी तरीके से यू पैटर्न्स बनाकर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी देख सकते हैं, इसी तरीके से परफॉर्मेंस किया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इतना टारगेट होगा और अभी भी यहाँ से एंट्री ले ले तो ऑलमोस्ट इस जगह से टारगेट तक देखो तो ऑलमोस्ट 22% तक रिटर्न मिल सकता है। तो प्लीज़ ऐसे करके मत कभी भी एंट्री लेना, क्योंकि मेरे बात सुनकर आप एंट्री मत लेना, कभी भी एंट्री मत लेना, क्योंकि मेरा रिस्क लेने का कैपेसिटी कुछ अलग है। मैं अलग लेवल का मतलब रिस्क लेकर काम करता हूँ। अगर आपको काम करना है इस स्टेट के ऊपर तो आपके जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है उसके साथ एक बार बातचीत कर लीजिएगा, उसके बाद काम करिए। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो नहीं हूँ, इसीलिए मैं बाय सेल का रिकमेंडेशन आपको कभी नहीं कर पाऊंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है एस्ट्रल लिमिटेड। तो फाइनली एस्ट्रल लिमिटेड के ऊपर एक बहुत बड़ा अपडेट आने वाला है।
क्योंकि कंपनी का रिजल्ट आपको ना नेक्स्ट डे में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। कल कल के दिन ही कंपनी का रिजल्ट आएगा। तो जब रिजल्ट आएगा मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो उससे पहले एक गुड अपडेट मैं आपको बता दूं, इस बार रिजल्ट अच्छा खासा आने वाला है, उसका झलक मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए कंपनी का रिजल्ट का अपडेट देख लीजिए। सेल्स 5,100 करोड़ से 5,500 करोड़ तक देखने को मिला। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट 470 करोड़ से 570 करोड़ बना, मतलब 100 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट इस बार मतलब जर्नी ज़्यादा देखने को मिला। ऑब्वियसली एक बिग पॉजिटिव पॉइंट है। इसी पॉइंट के बेसिस में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिलेगा। अभी मजेदार बात बता दूं, कंपनी के ऊपर मजेदार बात यही है कि अगर रेशियोज को देखेंगे तो एक टाइम कंपनी का जो डे था वो करीबन 60 डेज, 54 डेज, 65 डेज हुआ करता था। आज कितना है? सिर्फ 25 दिनों में। 25 दिनों में कंपनी के हाथ में पैसा आ रहा है। 25 दिन में पैसा डबल नहीं है। वो वो डायलॉग शायद सारे व्यक्ति को याद है जो लोग सिनेमा पसंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं वो बात नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि कंपनी के हाथ में पैसा कब आ रहा है, कंपनी जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं कस्टमर को, वो पैसा कब आ रहा है? वो पैसा आ रहा है 25 दिनों में। और कंपनी जो प्रोडक्शन कर रहा है उसका टाइम पीरियड कितना है? प्रोडक्शन करने में कितना दिन लग रहा है? पहले 113 दिन लग रहा था, 90 डेज से भी ज्यादा लग रहा था। आज भी 90 डेज के आसपास लग रहा है। तो बीच में 124 डेज हो गया था। तो ये भी खास पॉइंट है, क्योंकि प्रोडक्शन करने अगर ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द प्रोडक्शन किया जाए तो उसका डायरेक्टली फायदा कंपनी को मिलेगा। और लास्ट जो पॉइंट है डेज पेबल, तो डेज पेबल बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आप जिससे उधारी लिए है, अगर उसको जल्द से जल्द पैसा नहीं देंगे तो दोबारा आपको उधारी नहीं देंगे। तो देखिए मान के चलिए आपका एक बिजनेस है और आप आपका जो प्रोडक्ट है वो किसी ना किसी से तो आप खरीदारी किए है, तो उसका पैसा अगर आप फटाफट टाइम टू टाइम ना मिटाए, तो जो इस बार आपको जो उधारी दिया, जो माल आपको फटाफट वो भेजा, वो दूसरी बार आपको उतना जल्दी माल नहीं देंगे और उतना उधारी भी नहीं देंगे। तो इस बात को आपको याद रखना है। इसलिए ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ जोड़कर आपको देखने को मिलेगा कैश कन्वर्जन साइकिल्स। तो कैश कन्वर्जन साइकिल जो है वो 33 डेज है, जो पहले 55 डेज 60 डेज तक चला गया था। अच्छी बात है, जितना जल्द से जल्द कैश कन्वर्जन साइकिल्स कैश रोटेशन वाइज घूम फिर कर कंपनी के हाथ में कितना टाइम में आ रहा है, उसको कहा जाता है कैश कन्वर्जन साइकिल्स। ये पीरियड जितना कम होगा उतना ही खास है। मुझे लगता है इस पॉइंट के बेसिस में कंपनी में आगे बढ़ने का चांसेस रहेगा। और एस्ट्रल के ऊपर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, बहुत दिनों से मैं एक इंतजार कर रहा था, एक कफ, उसके बाद 1 2 3 4 बार यहाँ पे हैंडल बटन क्लिक किया और फाइनली उस हैंडल को यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट कंफर्मेशन किया। जब भी रिटेस्ट किया तब मैंने एंट्री लिया, और एंट्री होने के बाद देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। अभी ऊपर गया तो कहाँ तक जाने का चांसेस है? यहाँ पे इस लेवल तक टारगेट पाने का चांसेस है, जो टारगेट लेवल के बन रहा है 2657 के आसपास। देखिए इस टारगेट में रिक्सी ट्रेड के हिसाब से लिया हूँ, क्योंकि लाइफ टाइम हाई के ऊपर कोई भी ट्रेड बनता है तो वहाँ पे एक रिक्सी जोन बनी जाता है, क्योंकि कितना ऊपर जाएगा, सही में जाएगा कि नहीं जाएगा, इसका कोई भी मतलब पॉजिटिव थिंकिंग कम देखने को मिलता है। तो बाकी मैं समझदारी से काम लीजिएगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के ऊपर रिजल्ट तो आ चुके हैं, कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से सिचुएशन भी देखने को मिला। कंपनी इस बार भी हाईएस्ट सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ को मेंटेन किया। हाईएस्टली प्रॉफिट ग्रोथ इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि पिछले साल में 430 करोड़ से उसका जो सेल्स है, सॉरी प्रॉफिट जो है वो घट के 417 करोड़ हो गया था। पिछले सालों में भी 429 करोड़ था, उससे घटकर 403 करोड़ हो गया था। मगर इस चारों क्वार्टर को बीट करके कंपनी इस बार हाईएस्ट प्रॉफिट जनरेट किया और आज तक की सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। फर्स्ट टाइम कंपनी 500 को क्रॉस ओवर किया। तो एक मुझे लगता है एक बेस्ट तरीके से सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि कंपनी के ऊपर मैं जो सोच रहा था, मेरे सोचने से तो कुछ होगा नहीं। मैं सिर्फ यही सोच सकता हूँ कि मुझे इस तरीके से लेवल मिले तो मैं एंट्री लूंगा, मगर मेरे सोचने से तो काम नहीं चलेगा, क्योंकि मार्केट किसी के सोचने से नहीं चलता। मार्केट खुद के बायर सेलर के ऊपर डिपेंड करके चलता है। तो जो मेरा थिंकिंग था वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एक कप बना था, यहाँ पे एक छोटा सा अगर हैंडल बटन क्रिएट करता तो एक बड़ा एंटी मुझे यहाँ पे मिल जाती, और इस एंटी को मैं जरूर कंटिन्यू करता, क्योंकि पॉलीकैब जैसे कंपनी के ऊपर कभी भी मैं चूकता नहीं हूँ। जब जब ट्रेड मिलता है, यहाँ पे मुझे ट्रेड मिला था तब एंट्री लिया, इस लेवल तक टारगेट मैंने लिया, किस बेसिस में लिया, किस तरीके से लिया, वो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपके साथ डिस्कशन किया हूँ। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक करके रखिए, क्योंकि आपको सारे इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। अगर आप सारे इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, पॉलीकैब के ऊपर फिलहाल के लिए मेरा कोई भी ट्रेड नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा रूल्स को फॉलो करके काम करता हूँ। चाहे मुझे ट्रेड मिले ना मिले, मैं शांति से बैठा रहूंगा, फिर भी मैं हर जगह पे एंट्री लेने के लिए नहीं सोचूंगा।
तो फिलहाल के लिए मैं जब तक इस कंपनी रिवर्सल करके एक पैटर्न्स ना क्रिएट करे तब तक एंटी में नहीं करने वाला। तो नेक्स्ट जो कंपनी उसके बारे में बात करूँ उसका नाम है एसडीबीएल। तो एसडीबीएल एक 2300 करोड़ का कंपनी है, छोटा सा कंपनी है। कंपनी एक बहुत बड़ा अपडेट यहाँ पे दे चुके हैं, वो है कंपनी का स्प्लिट का। 24 में कंपनी हर दो मतलब कंपनी का जो फेस वैल्यू ₹5 है वो यहाँ पे ₹2 बनने वाले हैं। मतलब कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ पे आपको स्प्लिट के हिसाब से देने वाले हैं। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो कंपनी के ऊपर डीपली रिसर्च करिए। आपका जो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर है, सारे कंपनीज के बारे में एक बार चर्चा करिए, उसके बाद काम करिए। तो वीडियो जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।